everyone, my name is Chandan Singh and I'm an English trainer. दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एक छोटे से एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में जिसका नाम है मैनेस 2। जी हाँ दोस्तों, मैनेस 2, MENACE, मैनेस TO2। कब हम इसका इस्तेमाल करेंगे वो देखते हैं दोस्तों। मैनेस 2 का मतलब होता है कि किसी चीज़ के लिए कोई खतरा है, कोई भी चीज है, कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है, कोई चीज है, वो किसी और व्यक्ति या वस्तु के लिए खतरा बन चुका है, खतरनाक है, हानिकारक है, वो डेंजरस है, वो एक थ्रेट है उस सोसाइटी के लिए, उस लोगों के लिए। यानी कि वो जो व्यक्ति या वस्तु है वो मेनेस है। तो स्पोकन इंग्लिश में या रिटन इंग्लिश में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर एक सेंटेंस है कि तू समाज के लिए खतरा है, मतलब किसी को कह रहे हैं यार तेरी ऐसी एक्टिविटी है, तेरी ऐसी पर्सनालिटी है, ऐसे तेरे करतूत है कि तू समाज के लिए ठीक नहीं है, तू एक खतरा है भाई समाज के लिए। तो वहां पर वो जो व्यक्ति है वो क्या है, वो एक मेनेस है। तो यहां पर जब हम बोलेंगे ना के लिए, तो कई बार गवर्नमेंट जॉब वाले जो एग्जाम होते हैं उसमें ऐसे एरर आता है, कॉमन एरर वाले में यहाँ पर फॉर लिख देते हैं, मैनेस फॉर। वो गलत है, मैनेस के साथ आपको टू लगाना होता है। तो ऐसे में वो एरर दे देते हैं और एरर फाइंडिंग आपको फाइंड करना पड़ता है। तो इसका जरूर आप ख्याल रखें कि मैनेस के बाद आप टू लगाने के बाद उस चीज को दिखाएंगे जिसके लिए वो खतरा है। जैसे मैनेस टू सोसाइटी, मैनेस टू पब्लिक, मैनेस टू यू, मैनेस टू मी, ऐसे करके। तो ये है मेनेस टू। यानी कि इंग्लिश में देखें तो लाइकली टू कॉज सीरियस हार्म। कोई ऐसा व्यक्ति है कि मतलब वो एक सीरियस हार्म कर सकता है, यानी कि वो खतरनाक है, वो खतरा है देश के लिए, समाज के लिए, बिजनेस के लिए, तो वो मेनेस है। अब स्ट्रक्चर क्या होगा देखते हैं। सब्जेक्ट उठाइए। अब अगर प्रेजेंट में कोई खतरा है तो आप, अगर मैं खुद हूं तो आई एम बोलूंगा, आई एम अ मेनेस। या थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही शी इट, तो इज लगाइए। यू वी दे प्लूरल है तो आपको आर लगाना है। यही अगर पास्ट में होता तो आई वॉज होता, ही शी इट सिंगुलर वॉज होता, यू वी दे प्लूरल इसके साथ वर होता। फ्यूचर में है तो विल बी लगाइए। आप हैज़ बीन हैव बीन भी लगा सकते हैं कि यार वो सालों से देश के लिए खतरा है वो, तो आपको हैज़ बीन या हैव बीन करके वो टाइम दिखाना होगा। ये करने के बाद आपको यहाँ अ भी लगाना है कि अ मेनेस टू, और उस मेनेस टू के बाद जिस व्यक्ति के लिए खतरा है उस व्यक्ति का नाम। यानी कि अगर ये जो सब्जेक्ट है ये भैया डेंजरस है इसके लिए, तो फिर इसका हम नाम रखेंगे। जो भी वो व्यक्ति है, राम, सोहन, सीता, या ऐसे ही पीपल, पब्लिक, कुछ भी, यानी कि ग्रुप, माय टीम, द प्लेयर्स, जिसके लिए जो चीज खतरा है तो यहां पर उसका हम नाम रखेंगे। या समथिंग, किसी चीज के लिए, टू बिजनेस, टू कंपनी, टू सोसाइटी, टू नेशन, ऐसे करके। अब इसे ट्रांसलेट करते हैं गाइस। यहां लिखा हुआ है तू समाज के लिए खतरा है। तू यानी कि यू आर अ मेनेस टू सोसाइटी। अब कॉमन एरर कैसा होगा, यहां लिखा रहेगा यू आर अ मेनेस फॉर सोसाइटी, FOR फॉर, और आपको देखकर लगेगा सही तो है, सोसाइटी के लिए, फॉर मतलब तो के लिए होता, आप ऐसे सोचेंगे। लेकिन गाइज अंग्रेजी में कुछ ऐसे प्रपोजिशंस जब आप लिस्ट पढ़ेंगे कि उनके साथ वो फिक्स होते हैं कि टू लगेगा तो टू ही लगेगा, एट लगेगा तो एट ही लगेगा। वो लिस्ट कम से कम 300 से भी ज्यादा की होती है दोस्तों। तो जो लोग वो लिस्ट याद कर लेते हैं वो ऐसे छोटे मोटे एरर में फंसते नहीं है। नहीं तो लोग हिंदी से जब सोचते हैं ना कि समाज के लिए, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है के लिए आएगा तो मैं फॉर लगाऊंगा, सकता आएगा तो मैं कैन लगाऊंगा, ऐसे ना बैठ जाता है दिमाग में। लेकिन हमेशा ये हिंदी काम नहीं करेगा। जब मैं प्रपोजिशन आपको कराऊंगा इन, ऑन, एट, सारी चीजें, तो हर जगह इन मतलब मे वाली फीलिंग पे इन नहीं लगेगा, इन के और भी अलग इस्तेमाल है। एट मतलब खाली पर ही नहीं चलेगा, तो हिंदी से ज्यादा मैच नहीं करता है ये, तो आप फंस सकते हैं। इसलिए ऐसे याद रख लीजिए कि मैनेस के साथ आपको टू लगाना है, यहां फॉर नहीं लगाना है। आगे देखते हैं। शराब पिए हुए ड्राइवर्स प्रत्येक व्यक्ति के लिए खतरनाक है। यानी कि जो ड्राइवर्स ड्रंक है वो भैया सबके लिए एक मेनेस है, खतरनाक है, खतरा है। तो कैसे बोलेंगे, ड्रंक ड्राइवर्स, यानी कि पिए हुए ड्राइवर्स आर
a menace to everyone. Drunk drivers are a menace to everyone. बहुत ही प्यारा है ये a menace to, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. अगला है कि जो एक्शन तुमने लिया है वह तुम्हारे बिजनेस के लिए खतरनाक है. आप कैसे बोलेंगे? जो एक्शन तुमने लिया है, द एक्शन, ऐसे बोलिए, द एक्शन विच तुमने लिया है, यू हैव टेकन, द एक्शन विच यू हैव टेकन. अब यहां पर इज लगा दीजिए. इज अ मेनस तुम्हारे बिजनेस के लिए, टू योर बिजनेस. द एक्शन विच यू हैव टेकन इज अ मेनस टू योर बिजनेस. जो एक्शन तुमने लिया है वो तुम्हारे बिजनेस के लिए एक मेनस है, खतरा है, खतरनाक है, हार्मफुल है, हानिकारक है, हार्म कर सकता है सीरियसली. ये इसका मतलब है. तुम लोग शांति के दुश्मन हो. शांति मतलब किसी महिला का नाम शांति में नहीं बोल रहा हूं. शांति मतलब पीस. ओके. और शांति के दुश्मन हो यानी कि तुम लोग एक तरीके से शांति भंग कर सकते हो, यानी कि तुम उसके लिए खतरा साबित हो सकते हो. यानी कि जहां तुम रहोगे वहां पर शांति नहीं होगी, वहां पीस नहीं होगी. ये मीनिंग है इसका. तो कैसे बोलेंगे? तुम लोग, यू आर अ मेनेस टू पीस. यानी कि अगर तुम हो तो शांति भंग हो सकती है. यू आर अ मेनेस टू पीस. तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं कि दैट पर्सन इज अ मेनेस टू सोसाइटी. वो सोसाइटी के लिए खतरा है, वो तुम्हारे बिजनेस के लिए एक खतरनाक चीज है. वो दैट इज अ मेनेस टू योर बिजनेस. तो ये मेनेस टू का इस्तेमाल है. छोटा सा वीडियो है, आई होप आपके समझ में आया होगा दोस्तों. तो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन. अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स. थैंक यू गाइस.